बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। अब आज हम सब थोड़ा सा विचार करेंगे प्रभु की चरण कमल की वंदना करते हुए। उनकी कृपा से यह हमको आज यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम उनके नाम का स्मरण कर रहे हैं और नाम का वर्णन कर रहे हैं, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। ये उनकी माया है, उनकी कृपा है। तो देखिए, राम तो सब में है। राम जो हैं सब में है। राममय सब जग जाने। राम जो हैं सब में व्याप्त हैं। राम रमे रामेत मनोरमे सहस्र नाम तुल्यम बड़ानने। राम का नाम ले लेने से वो सहस्त्रों कोट का पाप नष्ट हो जाता है। ऐसे नारद भगवान जो तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले, आज जान रहे हैं क्या? नारद जानहु नाम प्रतापो। नाम का प्रभाव इतना है कि नारद भगवान जान गए कि नाम का प्रताप इतना बड़ा है। और जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो। आप ही सब कुछ है जग में। जग माने संसार। इस संसार में सबसे प्रिय है कौन? हरि। और हरि का प्रिय नाम। हरि माने भगवान और हर माने आप ही। हरि हरि प्रिय नाम। भगवान का नाम ही सबसे बड़ा इस संसार में प्रिय है। हाँ, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो और भगत शिरोमणि ते प्रहलादो। नाम का स्मरण करते हुए प्रहलाद आज देखिए दुनिया में सबसे अग्रगण्य हो गया। नाम का इतना बड़ा प्रभाव पड़ता है। नाम के प्रभाव से आज प्रहलाद ध्रुव को देखिए हजार अमर हो गए। तो नाम के प्रभाव में इतना है, तो आप 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, जो भी समय मिले प्रभु का आप स्मरण करिए। आप भी धन्य होइए, आपकी शरीर धन्य हो जाएगी। और ये राम महामंत्र है। राम का नाम जपते जपते आज भगवान शंकर विश्वनाथ हो गए। कुछ नहीं, उनकी दुनिया में कुछ नहीं, सिर्फ राम ही नहाना, राम ही खाना, राम ही सब कुछ। उन भूल करके ना नहाना, ना खाना, ना सोना, कुछ नहीं, सिर्फ भगवान की लगन में लगे हुए आज भोलेनाथ विश्वनाथ, विश्व के नाथ, पूरे संसार के मालिक। और उन्हीं की कृपा से आज शंकर जी कितने सुंदर स्थान पर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए बर्फ की शिला पर माता सती और भगवान शंकर दोनों, भोलेनाथ और माता सती दोनों कैलाश पर्वत पर विराजमान हैं। और उनके गुणगान कराने के लिए माता पार्वती उनसे नाना प्रकार के प्रश्न करती रहती है। हे प्रभु, मैंने भगवान का तो नाम सुना है, लेकिन मैं उनके गुणों का
ज्ञान चाहती हूँ उनमें क्या गुण है। तब भगवान भोलेनाथ उनके गुणों का वर्णन माता पार्वती को नाना प्रकार से सुनाते हैं। तो माता पार्वती जो जगत जननी है, आदि शक्ति हैं, लेकिन आज जो कि सृष्टि बनाने वाली, सृष्टि चलाने वाली, सृष्टि का विनाश करने वाली आदि शक्ति आज माता पार्वती के रूप में भोलेनाथ की दासी बनी, सेविका बनी हुई। तो वही आदि शक्ति आज भगवान विष्णु के चरित्र को, विष्णु के गुण को आज मन में विचार करके कि हे प्रभु, हमको उनके गुणों का वर्णन कीजिए। मुझे एक शंका हो गई कि क्या यही राम है? यही राम माने यही आप बता रहे हैं कि ये जंगल में टहल रहे हैं, वो सती रूप में भगवान भोलेनाथ प्रभु श्री राम का गुणगान, उनका बयान, उनका बखान, उनका चरित्र, हाँ, नाना प्रकार से सुनाते चले गए। लेकिन पिछले जन्म में यही पार्वती सती थी। सती ने चित्त सुचित्त करके सुना नहीं, सिर्फ कहा तो कि हमको प्रभु की कथा सुनाइए। भगवान भोलेनाथ मगन होकर के प्रभु की कथा, भगवान श्री राम की कथा बड़े आनंद विभोर होकर के कहना प्रारंभ किए। लेकिन आज माता सती उनकी कथा को न सुन करके सिर्फ शरीर को बैठाया। कहाँ? भगवान भोलेनाथ के बगल में माता सती की सिर्फ शरीर बैठी। जैसे उदाहरण, आज कथा भागवत में आप जाते हैं तो वहाँ कथा भागवत में आप गए तो बड़े श्रद्धा प्रेम से, बड़े भाव से आप गए, लेकिन वहाँ मन जो है वो नाना प्रकार से दौड़ता है कि पता नहीं हमारे घर क्या हो रहा है, हमारे पशु पक्षी खा रहे हैं, ये बिगड़ रहा है, वो बिगड़ रहा है। इस तरीके से कथा नहीं, कथा सुनिए, थोड़ा समय सुनिए, कोई बात नहीं, थोड़े समय सुनिए कथा, कोई बात नहीं, लेकिन मन को भी आप स्थिर करके रखिए। कथा जो है शरीर नहीं सुनती है, कथा मन जो है वो सुनता है। जो पापी है उसको पाप से बचाओ। पाप आप ये शरीर नहीं करती, पाप इस शरीर से वो मन कराता है। वो मन जो है, मन ही इस हाथ से, पैर से, आँख से और कान से, वाणी से, मन ही आपसे पाप को करवाता है। तो उस मन को आप भगवान की कथा में लाइए, जिससे आपका मोह भ्रम भागा। जब आपके पास ज्ञान होगा, कथा में जाएंगे, सत्संगत में जाएंगे, तो आपको भ्रम, मोह का जो भ्रम है, माया जिसको माया कहते हैं, माया तब भागेगी जब आपको ज्ञान होगा। और ज्ञान कहाँ से होगा? जब आप सत्संगत में जाएंगे, कथा में जाएंगे, तब आपको ज्ञान प्रकट होगा। और वह ज्ञान जब प्रकट हो जाएगा, तब आपका मोह जो है, मोह भ्रम भागा। जब मोह आपका चला जाएगा, माया चली जाएगी, तब आपके अंदर वह ज्ञान आएगा। इसलिए मोह को भगाने के लिए, भ्रम को भगाने के लिए पहले आपको मन को ही एकाग्रचित करना पड़ेगा। इससे
मोह भ्रम जब भाग जाएगा तब आपको, जब ज्ञान आएगा, ज्ञान आने के बाद मोह और भ्रम ये अपने आप हट जाएंगे। और ये भी होगा जब भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में आपकी लव लगेगी तब, जब प्रभु की कृपा होगी तब। और प्रभु की कृपा तब होगी जब आप उनके नाम का स्मरण करेंगे, जब उनके गुणों का गान करेंगे, तब धीरे धीरे करके आपके शरीर के अंदर उनका गुणगान आपको आएगा। अन्यथा ऐसे चल रास्ता चलते फिरते कभी भी उनके गुणों का गान आना असंभव। प्रभु के चित्र की पूजा ना करके भगवान राम के चरित्र की पूजा करिए। चरित्र देखिए कितना आदर के साथ प्रभु राम बड़ों से मिलते हैं। आदर के साथ आप भी मिलिए। आपको तभी, जब आप झुकेंगे तब आपको ज्ञान मिलेगा। जब आप झुकेंगे नहीं, जैसे रावण झुकना नहीं सीखा, कहता है कि हम झुकेंगे नहीं, और अगर झुकेगा नहीं तो उसको नम्रता आएगी नहीं। कोई भी हो, जब तक वह झुकेगा नहीं तब तक उसको नम्रता नहीं आएगी, विनम्रता नहीं आएगी। अब आप कथा भागवत में, रामायण गीता कहीं भी होती होगी, आप जाएंगे तो आप प्रभु का प्रणाम करेंगे जरूर। पंडित को, प्रभु का आप स्मरण करेंगे तो आपका सर जो है झुकेगा। और जब आप झुकेंगे तब आपके ऊपर भगवान की कृपा अवश्य बरसेगी। और जहाँ हम होता है अहंकार, अहंकार के कारण रावण के अंदर अहंकार था, कंस के अंदर अहंकार था, हिरण्याकश्यप के अंदर अहंकार था। ये लोग झुकना नहीं जानते। जब झुकेंगे नहीं तो उनका विनाश निश्चित है। तो उसी तरीके से कथा भागवत में आप जाएंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। और जब झुकेंगे, भगवान के चरणों में आप झुकेंगे। कथा भागवत कोई भी बाँचता हो, चाहे गांव का हो या बाहर का हो, कोई भी होगा, वो भगवान प्रभु श्री राम के चरणों की वंदना, उनके शरीर की वंदना, उनकी वाणी की वंदना, उनके चलने फिरने की वंदना, समाज में रहने की वंदना, यही तो कहेगा। और क्या कहेगा? कहेगा तो उनके गुण का ही गान करेगा। तो वो गुण का गान जब करेगा, उसको आप ग्रहण कीजिए, वह सुनिए कि इसी तरीके से हम भी बन जाए। जैसे ऋषियों ने कहा, भगवान विष्णु के साक्षात जाकर के कि हे प्रभु, आपको कौन से भक्त प्रिय है? भगवान विष्णु ने कहा, भाई देखिए, हमारे लिए तो सब प्रिय है, सब प्रिय है, सब मम प्रिय, और सब मम उपजाए। सब हमारे प्रिय हैं, सबको हमने पैदा किया है, सब हमारे प्रिय हैं, सबको हमने जन्म कर्म दिया है, सब हमारे प्रिय हैं, और हमारे कोई अप्रिय नहीं है। कहा नहीं महाराज, उसमें भी आपके कोई खास होंगे। कहा हाँ ठीक है, खास होंगे, तो खास जौन हैं वो कौन से हैं? भगवान विष्णु ने यह कहा कि सुनिए, खास वही हमारे हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरे गुणों का गान करते करते जिसकी शरीर पुलकायमान हो जाए, वही मुझे प्रिय। और क्या?
गद गद कंठ नयन बहनीरा। और गदगद कंठ जो है गदगद हो जाए और नैनों से नीर बहने लगे, वही भक्त मुझे प्रिय है। उस समय ऋषियों मुनियों ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, धन्य हो प्रभु। ये आज हम लोग जान लिए कि इस तरीके से आप उन भक्तों को आप प्रिय हैं, उनको आप मानते हैं। तो आज जान लिए इसी प्रकार से प्रभु हम भी बन जाएं, ताकि आप हमको भी अपना लें, अपने में मिला लें। यह कह करके ऋषियों ने प्रणाम किया और प्रणाम करके अपने आश्रम को लौटे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए हर हर महादेव की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो देव मन लाए। और जो प्रभु जहाँ से आए, तहाँ का करो बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल